गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है और ऑक्सफोर्ड एडवांटेज क्लास 4 का ये एक चैप्टर है। इसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स। तो आपको नाम से ही समझ आया होगा कि ग्लोब है, तो आपके सामने मैंने ये ग्लोब का इमेज लगाया है। एंड मैप्स, मैप्स मतलब नक्शा होता है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर के नाम से ही समझ आया होगा कि हमको ये जो चैप्टर है इसमें किसका इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो हमें इस पार्ट में हमारा ग्लोब किस तरह से काम करता है, तो ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब एक पृथ्वी का ऐसा मॉडल होता है जो गोलाकार रूप में होता है और उससे हम बहुत सारे जगहों का, स्थानों का पता लगा सकते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमको ये ग्लोब का उपयोग होता है। और ठीक उसी तरह से मैप भी होते हैं, नक्शा। तो नक्शे की भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप। तो ये नक्शा क्या होता है, तो ये नक्शा हम कैसे लिखवाते हैं, उसके ऊपर सारे कंट्रीज है वो हम कैसे ले लेते हैं। तो इस सब का बहुत सुंदरता से हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप ये चैनल पे बने रहिए और ये ग्लोब और मैप जो है वो चैप्टर एंजॉय कीजिए। द ग्लोब, a globe is a small model of Earth and is a spherical in shape. It is a true representation of the Earth shape, continents and ocean. It is used to study the Earth and also to locate places. तो आपके सामने ये जो ग्लोब दिख रहा है, तो ये ग्लोब होता क्या है। ये ग्लोब पूरे धरती का जो है, पूरे पृथ्वी का एक स्मॉल मॉडल की तरह वो काम करता है। मतलब एक छोटा सा गोलाकार मॉडल जो है उसे हम ग्लोब कहते हैं और वो स्फेरिकल शेप में होता है। इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ शेप। तो यह पृथ्वी का आकार, जो कॉन्टिनेंट्स है, जो ओशन है, जो महासागर होते हैं, तो इन सब का हमें क्या करता है, वो रिप्रेजेंटेशन कराता है। मतलब इस पे हमें दिख जाता है, देखो कि ओशंस कहाँ पे है, कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, हर एक स्टेट का, हर एक देश का, कंट्री का शेप कैसे होता है। ये सब का स्टडी करने के लिए हमें ये अर्थ का उपयोग होता है, ये ग्लोब का उपयोग होता है। और हर एक प्लेस दुनिया का, पृथ्वी का, वो कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे है। मतलब ओशन कहाँ पे है, ये जो सारा ब्लूइश लग रहा है हमको, ये सारा ओशन का पार्ट होता है। तो ऐसी धरती के हर कोने का हमको क्या हो सकता है, इसके कारण इंफॉर्मेशन मिल सकता है और बहुत स्टडी करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। तो इसे हम ग्लोब कहते हैं। तो आपको समझ आया होगा ग्लोब क्या है। ग्लोब एक धरती का ऐसा छोटा मॉडल है, मतलब जो स्फेरिकल शेप में बनाया है, जो पूरे धरती को, पूरे अर्थ को, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है और उस पे हम उसके शेप का, कॉन्टिनेंट एंड ओशन का स्टडी करते हैं। ओके। मैप एंड इट्स फीचर। तो आपको टाइटल से ही पता चला होगा कि अब ये जो स्लाइड है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, ये नक्शा कैसे होता है और इसके फीचर्स कैसे होते हैं और वो किस तरह से काम करता है। तो ये स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस। तो ये जो नक्शा होता है उसका क्या काम होता है, वो एक ड्राइंग बनाते हैं हम एक शीट के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर, सच एज अ पेपर, जैसे कि पेपर के ऊपर। और वहां पे हम क्या करते हैं, इट कैन शो द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट। तो उसके ऊपर हमें सारा वर्ल्ड दिख जाता है और अ पार्ट ऑफ इट, या उसके ऊपर जो होते हैं दुनिया के हिस्से, तो वो भी हमें दिखने के लिए मिल जाते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप्स के मैप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। तो ये मैप्स के अलग अलग क्या हो गए, प्रकार हो गए। तो अलग सेक्शन में अलग
पार्ट का स्टडी होता है। तो फिजिकल अभी हम आगे देखने वाले हैं, फिजिकल मैप में किसका स्टडी होगा, थीमेटिक मैप में किसका होगा और पॉलिटिकल मैप में किसका हो सकता है। तो इस तरह से बेसिकली हम नक्शे का उपयोग करते हैं। तो उसमें से पहला जो प्रकार है वो हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल मैप। So political map shows the boundaries of countries, states and cities. It is used to study the location of countries, cities, towns and villages in detail. A thematic map shows. So क्या इसमें क्या बताया है हमें कि ये जो पहले जो पॉलिटिकल मैप है तो उसमें हमें क्या दिख रहा है। देखो मैंने यहाँ पे जो मैप लगाया है आपके सामने ही है, ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का मैप है। तो इसमें हमको बहुत सारे क्या दिख जाएंगे, स्टेट्स दिख जाएंगे। तो वही पॉलिटिकल मैप का यूज होता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। और एक स्पेसिफिक कंट्री का देखा, अगर मैंने यहाँ पे देखो स्पेसिफिक इंडिया का लगाया है तो हमें यहाँ पे पूरे यहाँ पे बाउंड्रीज दिख जाएंगे। देखो हमको ये जो है हमारा पंजाब राजस्थान, इसके साइड में हमको यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है। तो ये हमारे अप साइड वाला जो एरिया है नॉर्थ वाला, तो वहां के बाउंड्री के ऊपर ये पाकिस्तान आता है। और ये जो साइड है यहाँ पे हमको चाइना दिख रहा है। तो ये अलग 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 ही ये सारी क्या है, देखो ये सारी हमारी बाउंड्रीज है, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, लक्षद्वीप, श्रीलंका, ये सारे हमारे नियर बाय बाउंड्रीज के ऊपर आते हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप से हमको पूरे जो हमारे, और अगर इंडिया का हम देख लिया तो इंडिया में हमको दिखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सिटीज है, कि कहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है, ये स्टेट कहाँ पे है। तो ये हमको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो हर एक स्टेट हमको ये जो पॉलिटिकल मैप है इसमें हमें आसानी से दिख जाता है। तो कौन सा कंट्रीज कहाँ पे है, कौन सा सिटी कहाँ पे है, टाउन कहाँ पे है, विलेजेस कहाँ पे है, ये सब का डिटेल में इंफॉर्मेशन हमको ये पॉलिटिकल मैप से मिल जाता है। आया समझ में सबको? वेरी गुड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मैप। अभी मैप का हम दूसरा प्रकार देखने जा रहे हैं, उसका नाम है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप देखो मैंने यहाँ पे भी उसका इमेज लगाया है, आपको उससे भी दिख रहा होगा। फिजिकल मैप शोज माउंटेन, रिवर्स, प्लेट्यू, लेक्स, डेजर्ट एंड अदर हैंडफॉर्म्स। इट इज यूज्ड टू स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने रिवर्स एंड लेक्स का लिया है। तो कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे है, देखो ये जो ग्रीन में है वहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे गंगा है, यहाँ पे यमुना है, दिख रहा है आपको? देखो मैं आपको उसको सर्कल करके दिखा दी हूँ। तो हमें वहां से क्या होता है, एक आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे देखो गंगा, यमुना, ये सारे जो लग रहे हैं हमको, ये सारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये अलग, यहाँ पे नर्मदा नदी है। हाँ, तो ऐसी अलग अलग जो नदियां हैं उनके बारे में भी हमको क्या होता है, जानकारी मिलती है। लेक्स कहाँ पे होते हैं, रिवर्स कहाँ पे होते हैं, माउंटेन का एरिया कहाँ पे होता है, डेजर्ट का एरिया कहाँ पे होता है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये हमको कौन से मैप में मिलता है, ये हमें फिजिकल मैप से मिलता है। इसीलिए फिजिकल मैप मतलब हर एक मैप का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, अपना अपना वैशिष्ट्य है। तो ठीक उसी तरह से ये फिजिकल मैप का अपना खुद का एक वैशिष्ट्य है, फीचर है कि वो क्या करता है, उसमें हमें माउंटेन्स के इंफॉर्मेशन मिलती है, रिवर्स कहाँ पे वो दिख जाते हैं, प्लेटू कहाँ पे है वो दिख जाते हैं, लेक्स कहाँ पे है, डेजर्ट कहाँ पे है, और अदर हैंडफॉर्म भी हमको ये फिजिकल मैप से मिल जाते हैं। अभी नेक्स्ट कौन सा मैप है वो हम देखेंगे। एंड दिस इज द थर्ड वन मैप इज देयर दैट कॉल्ड इज थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप क्या होता है, ये आपको सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे थीमेटिक मैप शोज अ स्पेसिफिक थीम्स
such as industries, agriculture, rainfall and soil. The study of map and the art of the map में तो ये थीमेटिक मैप जो है, तो थीमेटिक मैप से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे दिया है देखो। इससे क्या मिलता है हमको, स्पेसिफिक कौन सा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो हमको इंडस्ट्रीज का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एग्रीकल्चर मिल जाता है, रेनफॉल और सॉइल का मिल जाता है। जो मैंने यहाँ पे लगाया है ना, वो एग्रोबेस लगाया है, देखो कि कौन से एरिया में कौन सा जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, इसका जो है ये मैप मैंने यहाँ पे लगाया है, आपको दिख रहा होगा आसानी से। तो कॉटन कहाँ पे ज्यादा होता है, ये जो सारे ब्लू में है लगे हुए, तो वहां पे सारा क्या होता है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है, ये ब्लैक वाले इसके ऊपर है, देखो यहाँ पे है ब्लैक वाले डॉट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉटन्स का होता है ज्यादा, कैशू का होता है, जो ये रेड वाले डॉट्स है वहां पे हमको कैशू दिख रहा है। वेजिटेबल ऑयल देखो, ये रेड वाला स्टार है, मतलब रेड वाला सॉइल यहाँ पे है स्टार। तो यहाँ पे हमको वो कौन है, ब्रह्मपुत्र जयपुर, यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के दिए, देखो कॉटन कहाँ पे सबसे ज्यादा बनता है, उसके बाद कैशू कहाँ पे मिलता है, पेपर, जूट, रबर, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, टी, चाय, सिल्क और टोबैको। तो ये सारे यहाँ पे आपको स्पेसिफिक दिए हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर निकल आता है, मिल जाता है हमको वहां से बहुत कुछ। तो ये सारा हमको, ये जो इंडिया का यहाँ पे मैंने मैप दिखाया है, तो वहां पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के साइंस दिए हैं, देखो यहाँ पे जो ब्लैक में है वहां पे कॉटन का हो सकता है, जो रेड में है यहाँ पे, तो रेड में कौन सा हो सकता है, कैशू का हो सकता है, जो ग्रीन वाला है देखो यहाँ पे ग्रीन वाला दिख रहा है, वहां पे पेपर होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको क्या मिल जाते हैं, एग्रीकल्चर कहाँ पे है, कौन से स्टेट में कौन सा प्रोडक्शन बहुत अच्छे से निकलता है, ये हमको आसानी से समझ आता है। और उसके बाद जो पॉइंट है वो उन्होंने दिया है, द स्टडी ऑफ मैप्स एंड द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अ पर्सन हु ड्रॉज मेक्स मैप्स कॉल्ड कार्टोग्राफर। तो इसमें हमको क्या बताया है, इसमें हमको उन्होंने बताया है कि जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं मैथ्स का, ठीक है, तो दो तरीके से जो होते हैं। एक तो क्या होता है, पहला जो होता है अ स्टडी ऑफ मैथ्स एंड आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग का भी अपना क्या होता है, खुद का स्किल होता है। तो ये जो बनाते हैं, मैप मेकिंग जो करते हैं, उनको कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो ड्रॉ करते हैं मैप्स को, उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ये दो डिफरेंस है कि जो स्टडी करते हैं मैप्स का, उसे क्या कहेंगे हम, कार्टोग्राफी। और जो मैप्स बनाते हैं, ठीक है, हु ड्रॉज मेक्स मैप, मतलब जो ड्रॉ करते हैं मैप्स को, उसे हम क्या कहेंगे, कार्टोग्राफर कहेंगे।